हेलो फ्रेंड्स जी। तो अपन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैथ्स के अंदर अपना जो एज वाला टॉपिक चल रहा था, आयु वाला, उसकी एक क्लास अपने लास्ट में देख ली थी। आज जो अपनी क्लास है, सेकंड क्लास है, तो उसमें अपन नए क्वेश्चन देखते हैं, नए प्रकार के। तो आइए क्लास का बिना टाइम खराब किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का कितना है? 3 गुना है। 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो इसको, एक तरफ हो गया राम और दूसरी तरफ हो गया उसका पुत्र। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। यानी कि अगर पुत्र 1 साल का होगा तो राम कितने साल का होगा? 3 साल का होगा। ये माना है, ऐसे नहीं कि 3 साल का पिता बन गया। समझ रहे हो? अनुपात है 3:1। यानी कि अगर पुत्र अगर 1 साल का है तो पिता कितने साल का हो गया? 3। यानी इससे 3 गुना हो गया ना राम की आयु, पुत्र से 3 गुनी है। राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। ठीक है, ये है वर्तमान आयु, दे रखा है इसका। क्या है ये? वर्तमान आयु। अब ये बोल रहा 8 वर्ष बाद, तो कितने हो गए? 8 वर्ष बाद। प्लस का मतलब बाद। वह है यानी वह कौन? राम अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है। तो अब इस बार ये कितना हो जाएगा? 2 गुना। इस 3 को इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा दिख जाएगा। ठीक है, 8 वर्ष बाद वह है यानी राम अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है? पुत्र की ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो वही तरीका अपना, वर्तमान आयु से लेते हैं। पिछली क्लास में देखा वर्तमान, इनके एक्स मान के चलो। 8 वर्ष बाद की बात करें, 3x, 8 ऐड कर दो इसमें। इसमें पुत्र वाले में 1x प्लस 8 ऐड कर दो। जो अनुपात दे रखा है, जितने वर्ष बाद जो अनुपात बनता है उसको बटे में लिख लो, ऐसे 2/1। कैसे? वर्तमान आयु से अपने को क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है। एक्स मान के चलो इनके साथ, और जितने वर्ष अपने बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं वो माइनस या प्लस कर दो। प्लस 8 वर्ष बाद आ रहा है तो प्लस कर दो। अगर ये माइनस 8 वर्ष है, 8 वर्ष पहले, फिर ये अनुपात है तो हम यहाँ माइनस कर दे, 3x-8। लेकिन अपने पास क्या है? 8 वर्ष प्लस कर दो, 3x+8। ऐसे ही पुत्र के साथ 1x+8, और इनका अनुपात सामने कितना हो रहा है? 2/1। यानी कि ये अनुपात होना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको एक से करेंगे, ऐसे कैसे आएगा? 3x+8, 2 से करो 2x+16। क्यों? ये इससे हो गया, ये इससे हो गया। अभी इधर x की वैल्यू कितनी आई? 3x, 2x इधर आएंगे, माइनस के 2x, 3x माइनस 2x कितना हो गया? x। ये 8 उधर चले जाएंगे, प्लस क्या है? बराबर के उधर जाएंगे, माइनस को जाएंगे। ऑलरेडी प्लस का है तो कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो गए? x की वैल्यू कितनी आई? 8। अब ये बोल रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु, तो जहां भी ये अपन ने बताया x मान यहाँ से करनी होती है। ये वर्तमान आयु, इसमें 8 वर्ष बाद, ये वर्तमान आयु, इसमें 8 वर्ष। तो बोला पुत्र की ये है पुत्र वाली, ये पिता की, ये पुत्र की। इसमें x की वैल्यू रख लो, तो x की पुत्र की आयु कितनी होगी? पुत्र की वर्तमान आयु क्या कर रखे अपन? 1x कर रखे, मतलब 1 × 8, यानी कि 8 वर्ष। यानी कि पुत्र की आयु कितनी है? 8 वर्ष। अब पिता की पूछ रहे हो, जैसे राम की पूछ रहे हो, तो 3 गुना है तो 8 × 24। तो 24 साल के पिता है और 8 वर्ष का उनका पुत्र है। ठीक है, और अनुपात निकाले, 1:3 आई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 5 गुनी थी। 10 साल पहले की बात हो रही है। ए की आयु बी की आयु की 5 गुनी थी। यदि 20 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो बी तथा ए की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। पहले दोनों की निकालेंगे वर्तमान आयु, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, बस सीधा सा है। तो क्या है ये? ए अनुपात बी। क्या बोल रहा है? 10 वर्ष पूर्व, तो माइनस 10 वर्ष कितनी है? ए की आयु यानी इसकी आयु बी की आयु की 5 गुनी थी, तो मतलब इसकी 1 होगी तो इसकी 5 होगी। ए की आयु बी की आयु की 5 होगी, इसकी 1 होगी तो ये 5 होगी। ऐसे क्या बोल रहा है ये? 20 वर्ष बाद ए की आयु इसकी आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, इसकी 2 गुनी। तो ये वापस 1 और ये 2, यही तो होगा। 5:1 और ये 2:1। कैसे करना है? देखो वही तरीका है। वर्तमान आयु देना रखे, जो पुरानी वाली है, वर्ष पहले दे रखे, उससे ले लो। कितनी दे रखी? 5 दे रखी, इसको x मानो। अब यहाँ प्लस करें, माइनस करें, 10 साल तो ये हो गए। वर्तमान आयु में आएंगे तो 10 साल, प्लस के पीछे हो गए माइनस के, वर्तमान में जाएंगे तो प्लस करने पड़ेंगे 10 साल, और ये 20 ही हो गए। टोटल कितने हो गए? 30 साल। अगर आपको माइनस और प्लस मिले तो इनको जोड़ के लिखना, सीधा सा है। 10 माइनस के, 20 प्लस के, तो टोटल जोड़ के लिखेंगे। कितने हो गए? प्लस के 30। 10 वर्ष पहले के माइनस के, यहाँ ऐसे मान लो, यहाँ वर्तमान आयु है, ये अपने को निकालनी है। ये 10 वर्ष पहले माइनस में जा रही है, ये इधर प्लस में जा रहा है, तो अपने यहाँ तक आएंगे इससे।
तो 10 तो प्लस ये हो गए और 20 ये हो गए, तो एक नहीं 30 हो गए ना। और ऐसे ही इसका 1x प्लस 30 कितना बन रहा है 2:1 यानी 2/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक से करेंगे तो ऐसे कैसे आएगा 5x प्लस 30, दो से करेंगे तो क्या है 2x प्लस 60। एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2x इधर जाएगी 5x इधर, तो कितने आए 3x, 30 उधर जाएंगे तो कितने बचे 30, तो x की वैल्यू कितनी आई 10, कितनी आई 10 आ गई। तो x की वैल्यू 10 आ गई तो क्या बोल रहा है वर्तमान आयु याद है। अब वर्तमान आयु के पास है ही नहीं तो पहले की याद कर लो, ये पुरानी है 10 साल पहले की और ये 10 साल पहले की, तो ये है ए की ये बी की, तो 5x कितनी किसकी है ये -10 वर्ष पूर्व की आयु है ए और बी की, तो ये कितने दे रखे हैं 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी है अपने पास 10, तो कितनी हो जाएंगी 50। बी की कितनी है 1, तो ऑलरेडी x हो गया तो कितनी हो गई 10। ये तो 10 साल पहले की है, ये क्या बोल रहा है वर्तमान आयु, तो 10 साल पहले मतलब वर्तमान आयु 10 ऐड कर दो इसमें, तो ये वर्तमान आयु कितनी होगी वर्तमान आयु, इनमें 10 साल जुड़ जाएंगे, ये कितने हो गए 60 वर्ष और ये कितने हो गए 20 वर्ष। तो जो ए है वो 60 वर्ष का है, बी है वो 20 वर्ष का है। अब ये क्या बोल रहा है इन आयु का योग याद करना है, तो ए प्लस बी कर लो इनको, 60 + 20 यानी कि 80, 80 वर्ष हो गए। ठीक है, आयु का योग कितना हो गया 80 वर्ष हो गया। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब नेक्स्ट। दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, एक दूसरे से 5 वर्ष, दोनों में गैप है ना वो 5 साल का है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु ज्ञात करें। जैसे मान लो अपने पास दो विद्यार्थी हैं ए और बी, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना है 3:2। ये दे रहेगा इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब बड़ा और छोटे की बात होती है तो अंतरित हो गया, अंतर हो गया तो माइनस हो गया, तो ये x मान के कर लो इनको 3x, तो क्या हो गया 3x - 2x, कितना आ रहा है गैप 5 साल का, कितना आ रहा है 5 साल का। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 5, तो ये बोल रहा है छोटे विद्यार्थी का आयु, छोटा तो ये है और ये बड़ा हो गया 3 साल इसकी मान दो इसकी मान, कितने हो गए छोटे विद्यार्थी का आयु 10 साल। छोटे विद्यार्थी की आयु 2 × 5 यानी कि 10 वर्ष। ठीक है, और बड़े की कितनी होगी, बड़े की देखो 5 है तो 15 साल होगी, छोटे की 10 साल, दोनों का अंतर भी 5 वर्ष आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस प्रकार अपन ने 3 क्वेश्चन देखे। अब देखते हैं इसके आगे, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सूरज की वर्तमान आयु विजय की आयु से 6 गुनी है, सूरज की वर्तमान आयु विजय की आयु से 6 गुनी है, विजय की आयु वर्तमान आयु सूरज की वर्तमान आयु से 20 वर्ष कम है, विजय की वर्तमान आयु सूरज की वर्तमान आयु से 20 वर्ष कम है, सूरज की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो एक तरफ हो गया सूरज, ठीक है, दूसरी तरफ हो गया ये विजय, ठीक है, सूरज और विजय। ये बोल रहा है सूरज की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु विजय की आयु से 6 गुनी है, तो विजय की मतलब 1 है तो इसकी कितनी हो गई 6, यानी सूरज की 6 वर्ष होती है तो विजय की 1 वर्ष ही है। ये है अपनी वर्तमान आयु। ठीक है, इनको एक्स मान लो और ये अनुपात। अब ये बोल रहे हैं कि विजय की वर्तमान आयु सूरज की वर्तमान आयु से 20 वर्ष कम है, कम का मतलब अंतर, ज्यादा का मतलब अंतर। ठीक है, पीछे देखा था इन दोनों का अंतर निकाल लो, 6x - 1x = 20, कितना बचा 5x = 20, तो x की वैल्यू कितनी आई 4। अब ये 4 इनमें x की वैल्यू पुट कर लो आंसर आ जाएगा। सूरज की वर्तमान आयु पूछा है तो सूरज ये रहा, तो 6 × 4 यानी कि 24 वर्ष, तो सूरज की आयु कितनी है अपने पास 24 वर्ष। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 5:4 है, एक लड़का है और एक लड़की, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:4, 4 वर्ष पूर्व है यानी पहले लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी। देखो ये हो गई लड़की और ये हो गया लड़का, अनुपात क्या दे रखा है 5:4, 4 वर्ष पूर्व माइनस 4 वर्ष पूर्व है, लड़के की आयु 24 वर्ष थी, ये आयु दे रखा है लड़के की, तो ये यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो एक तरीके से वही बात है कम और ज्यादा का फर्क आ रहा है, तो 4 वर्ष पूर्व बता रहा है लड़के की आयु, तो लड़का तो ये रहा, इनमें x मान लो, तो लड़का ये रहा, तो ये वर्तमान आयु कितनी है इसकी 4x, और वो 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 माइनस करो और कितनी थी 24 वर्ष।
लड़का दे रखा है, इसकी वर्तमान आयु 4x है। ये बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व है, यानी 4 वर्ष पूर्व वर्तमान में से 4 कम करेंगे, 4x-4 कितनी थी, 24 वर्ष थी। इसको सोल्यूशन कर लो। 4x बराबर कितने हो गए, 20 है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 7। तो x की वैल्यू आई उसको पुट कर लो। तो क्या बोल रहे, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी, तो लड़की ये रही। तो वर्तमान आयु कितनी होगी, 5 गुना x की वैल्यू 7, तो कितनी होगी, 35 वर्ष। ये तो हो गई वर्तमान आयु। 5 वर्ष बाद 5 ऐड कर दो इसमें, तो कितनी हो गई, 40 वर्ष। तो लड़की की जो वर्तमान आयु है 5 वर्ष बाद वो कितनी होगी, वर्तमान नहीं, 5 वर्ष बाद उस लड़की की आयु कितनी हो गई, 40 वर्ष। तो लड़की जो है वो कितनी वर्ष की है, 40 वर्ष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पुरुष तथा उसकी पत्नी की वर्तमान आयु के बीच 4:3 का अनुपात है। पुरुष और पत्नी, पुरुष अपनी पत्नी से 8 वर्ष बड़ा है, वही अंतर आ गया। तो उनकी पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। पुत्री की आयु माता की आयु का 1/8 भाग। पुत्री की आयु ज्ञात करनी है। देखो ये हो गया पुरुष और ये हो गई उसकी पत्नी। क्या अंतर दे रखा है इसमें, 4:3। पुरुष अपनी पत्नी से 8 वर्ष बड़ा है, तो बड़ा मतलब अंतर दे रखा है, अंतर मतलब माइनस करो, तो इनको x मानो। अंतर दे रखा है तो 4x - 3x बराबर 8। तो x की वैल्यू कितनी आई, 8। अभी x की वैल्यू पुट कर लो इनमें। तो ये कितना हो गया, पुरुष कितना हो गया, 8 तो 32 और ये 8 ये 24। तो ये बोले पुत्री की आयु ज्ञात करें, और कैसे करेंगे, माता की आयु का 1/8 भाग है। तो माता की आयु कितनी है, ये पत्नी यानी ये पुरुष और ये इसकी, तो लड़की की तो माता ही नहीं है, इसका 1/8 भाग है। ये 1/8 8 दिए, तो ये हो गए 3 वर्ष। तो पुत्री की आयु कितनी हो गई, 3 वर्ष। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी नहीं समझ में आया तो क्लास को वापस देख लेना। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके अच्छे वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।